बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें विफाक बिजली सार्फिन पर नया बम गिराने को तैयार। बिजली 9 रुपए यूनिट महंगी होगी, सार्फिन पर अरबों का बोझ पड़ेगा। CPPA ने 9 रुपए फी यूनिट फीस तलब कर ली है। मार्केट ऑपरेशन फीस कीमत में दरख्वास्त दायर, नेपरा ने समाअत 23 दिसंबर को मुकर्रर कर दी। फीस बिलों कीमत में वसूल की जाएगी। बिजली सारिफीन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। विफाकी हुकूमत ने बिजली के सारिफीन पर अरबों रुपए वसूल करने का फैसला कर लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्केट ऑपरेशन फीस कीमत में 9 रुपए फी यूनिट के हिसाब से दरख्वास्त दायर कर दी। जराये के मुताबिक मार्केट ऑपरेशन फीस को बिजली के टैरिफ कीमत में वसूल किया जाता है। टैरिफ की बुनियाद पर मज़कूरा फीस सारिफीन से बिलों की मद में वसूल की जाएगी। नेपरा से मंजूरी मिलने की सूरत में डिस्कोस फीस अदायगी करने की पाबंद होगी। नेपरा ने CPPA की दायर होने वाली दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त पर नेपरा ने 23 दिसंबर को समाअत मुकर्रर की है। अब यहाँ पर आपको बताएं, यूट्यूबर डकी भाई से रिश्वत लेने वाले अफसरान के इस्तीफे मंजूर। डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद उसकी फैमिली और दीगर अफराद से रिश्वत ली गई थी। रिश्वत लेने पर एडिशनल डायरेक्टर NCCIA समेत 9 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी और दीगर अफसरान ने अपने इस्तीफे वजारत दाखिला को भिजवाए। वजारत दाखिला की जानिब से तमाम अफसरान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। अफसरान के खिलाफ FIA ने डकी भाई की अहलिया की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, यूट्यूबर डकी भाई से रिश्वत लेने वाले अफसरान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद उसकी फैमिली और दीगर अफराद से रिश्वत ली गई थी। रिश्वत लेने पर एडिशनल डायरेक्टर NCCIA समेत 9 अफसरान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी और दीगर अफसरान ने अपने इस्तीफे वजारत दाखिला को भिजवा दिए हैं। वजारत दाखिला की जानिब से तमाम अफसरान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। अफसरान के खिलाफ FIA ने डकी भाई की अहलिया की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद उसकी फैमिली और दीगर अफराद से रिश्वत ली गई थी। रिश्वत लेने पर एडिशनल डायरेक्टर NCCIA समेत 9 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं, जो मारूफ यूट्यूबर है डकी, उसको गिरफ्तार करने वाली जो टीम थी, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर रीजन जो थे सरफराज चौधरी थे और मोहम्मद उस्मान असिस्टेंट डायरेक्टर और उस समेत मोहम्मद शुएब रियाज जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, इनकी जानिब से जब इनको डकी को गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद मुबैना तौर पे जो डकी की अहलिया है उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम किया गया था कि उनसे रिश्वत तलब की गई है। और इसी तरह के ऊपर जब FIA ने इसके ऊपर इंक्वायरी की तो ये इल्ज़ाम साबित हुआ और उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। और इसी दौरान सरफराज चौधरी में 17 अफसरान थे जिनकी जानिब से वजारत दाखिला को अपने इस्तीफे भिजवाए गए थे और इन इस्तीफों को अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। और ये तमाम अफसरान जो हैं वो 20 जो है वो नवंबर से अब जो है वो इस ओहदे पे फायज नहीं रहे और इनके इस्तीफे मंजूर करते हुए मजीद फर्दर जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड किया गया। आबो हवा इंतहाई मुज़र सेहत। इकबाल टाउन और गिरदो नवाह में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज 291 रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हसनैन अलग से। जी हसनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की आलूदगी में कमी नहीं हो सकी। लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर है। शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 239 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर की जो आबो हवा है वो इंतहाई मुज़र सेहत है। और ये जो मखसूस तबका है, यानी कि गले, सांस, फेफड़े और दमा के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये जो आबो हवा है ये जहर कातिल है, माहिरीन का ये कहना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है जी वो 356 अलामा इकबाल टाउन और उसके गिरदोनवा में हुआ है। दीगर इलाकों में पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज में 291 AQI रिकॉर्ड हुआ है। शालीमार टाउन में 260 है। रावी टाउन और उसके गिरदोनवा में 232 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। DHA के इलाके में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 202 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 191 अस्करी 11 के इलाके में रिकॉर्ड किया गया है। और जो तिब्बी माहिरीन है उनका ये कहना है कि शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मास्क का इस्तेमाल करें,
ग्लासेस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर घरों से निकलना मकसूद ना हो तो वो अपने घरों तक रहें और लिमिटेड करें अपनी जो सरगर्मियां हैं। बहुत बड़ी रीज़न जो है शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे की वो ये है कि शहर के गिरदोनवा में जब फसलों की बाकियात या फिर कूड़ा करकट को जलाया जाता है तो उससे पैदा होने वाला जो धुआं है वो लाहौर के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या फिर जो लाहौर की आबो हवा है उसको इफेक्ट होता है और आलूदगी में इजाफा होता है। इसी तरह जब इंडिया में फसलों की बाकियात को जलाया जाता है तो उससे पैदा होने वाला जो जहरीला धुआं है जब वो लाहौर की दूध में दाखिल होता है तो वो लाहौर का जो आबो हवा है, लाहौर की जो एनवायरनमेंट है उसको डायरेक्टली मुतासिर करता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होता है। और अगर इकदामात की बात की जाए तो गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो इकदामात कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी जो कारगर है वो साबित नहीं हो रहा। और लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हम देखते हैं दूसरे तीसरे दिन कभी पहले नंबर पर लाहौर होता है, कभी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहता है। और मेन स्ट्रीम में सबसे जी हसनैन औलक, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में वन वे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला ना थम सका। मोटरसाइकिल सवार पीको रोड पिंडी स्टॉप पर वन वे गुजरने से बाज ना आए, शॉर्टकट के चक्कर में सड़कों पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। हाँ जी, देखिए शहर लाहौर में वन वे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला ना थम सका है और शहर की मुतअद्दिद ऐसी शाहराएं हैं जहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी ज़ोरों शोर से जारी है और इसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। मैं इस वक्त पिंडी स्टॉप पे मौजूद हूँ और ये वो शाहरा है जहाँ पर सिग्नल फ्री इस रोड को किया गया है और कुछ ही मीटर के फासले पे यू टर्न है, लेकिन शहरी जो हैं वो यू टर्न लेने की बजाय शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जो हैं वो ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए हम अपने रास्ते पर पहुंच जाएं और इसी की वजह से ट्रैफिक भी जैम रहती है। अभी मेरे पीछे से भी गुजरे हैं भाई और हादसात भी रोनुमा होते हैं और ये सिलसिला बड़ी देर से जारी है, लेकिन यहाँ पर वार्डन्स ना होने की वजह से जो लोग हैं वो इसको गैर मामूली तौर पर रास्ता यानी कि ना इख्तियार करते हैं रास्ता। और यही सूरत हाल अरफा करीम टावर के करीब मौजूद है, यही सूरत हाल LOS पे, शमा चौक पे, आज़ादी फ्लाईओवर पे। लाहौर की ऐसी ये 3-4 शाहराएँ हैं जहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी ना सिर्फ हो रही है बल्कि हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। सिग्नल फ्री रोड होने के बावजूद शहरी इस तरह जो है वो रिस्क लेते हैं जिसकी वजह से हादसा रोनुमा होते हैं और शहरी जो परेशान होते हैं इसकी वजह से वो मुतालबा करते हैं। ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए हैं। तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मौलाना शौकत अली रोड अकबर चौक फ्लाईओवर की लाइट्स गैर फ़ाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों को रात के औकात में फ्लाईओवर से गुजरने में दुश्वारी पेश आ रही है। शहरियों का इंतजामिया से फ्लाईओवर पर नस्ब लाइट्स ठीक करवाने का मुतालिबा भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त अकबर चौक फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ जहाँ पर नस्बशुदा रोड लाइट्स एक अरसे से गैर फाल हो चुकी हैं। रोड लाइट्स गैर फाल होने से यहाँ से जो गुजरने वाले शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना रहता है। फ्लाईओवर तारीकी में डूब चुका है, यहाँ पर खदशा रहता है अंधेरा होने के बायस कोई हादसा पेश ना आ जाए। सुबह से लेकर रात तक यहाँ से लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं। शहरियों का कहना यह है कि करोड़ों का बजट खर्च करके यहाँ पर लाइट्स लगाई गई थी, मेंटेनेंस ना होने के बायस, इंतज़ामी नाअहली के बायस यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो ज़्यादा अरसा फाल नहीं रह सकी और कुछ ही अरसे में नाकारा हो गई। उनकी जानिब से बार बार ये मसला इंतज़ामिया के नोटिस में भी लाया गया है, लेकिन बावजूद इसके इंतज़ामिया की जानिब से इस मसले को सॉर्ट आउट नहीं किया गया। उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है यहाँ पर जो रोड लाइट्स हैं उनको जल्द से जल्द फाल किया जाए ताकि यहाँ से गुजरने में किसी मुश्किल का सामना ना रहे और यहाँ पर जो खदशा रहता है कि जी आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात करें महंगाई के हवाले से। तो ब्रायलर मुर्गी की ऊंची परवास, एक दिन में गोश्त 22 रुपए किलो तक महंगा हो गया। कीमत 519 रुपए किलो तक जा पहुंची। 3 दिन में कीमत में 44 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। सब्जियों के सरकारी निर्खों पर भी अमल दरामद ख्वाब बन गया। मार्केट में सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त हो रही हैं। ब्रायलर मुर्गी भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। एक दिन में गोश्त 22 रुपए किलो तक महंगा हो गया। 1 किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत 500 से भी तजावुज कर गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत 519 रुपए किलो तक जा पहुंची। पीर से बुध तक ब्रायलर गोश्त की कीमत में 44 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। जिंदा ब्रायलर फार्म रेट 330, थोक 344, परचून कीमत 358 रुपए रही। अंडे फार्मी 2 रुपए इजाफे से 361 रुपए दर्जन हो गए। दूसरी जानिब शहर में सब्जियां और फल भी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। प्याज की सरकारी कीमत 90 रुपए जबकि मार्केट में 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 65 रुपए, मार्केट में 90 रुपए किलो में बेचा जा रहा है।
अदरक सरकारी कीमत 325, मार्केट में 450 रुपए किलो। बैंगन सरकारी कीमत 60 रुपए, मार्केट में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने जिलाई इंतजामिया से सब्जियों की फरोख्त सरकारी निर्खों के मुताबिक करवाने का मुतालिबा किया है। अब यहाँ पर बात करेंगे साफ पानी की फराहमी के लिए एक और तजुर्बा। वासा और कंपनीज के पानी की जांच पड़ताल होगी। यूनियन काउंसिल की सतह पर पानी की मॉनिटरिंग होगी। हुकूमत का वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री अपग्रेड करने का फैसला। 11 करोड़ का बजट मंजूर कर लिया गया। वासा और जिला इंतजामिया पानी के नमूने टेस्ट जमा करवाएगी। लाहौर में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक और तजुर्बा। हुकूमत पंजाब ने सूबे की वाहिद सरकारी वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को जदीद खतूत पर अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। मंसूबे के लिए 11 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। महकमा सेहत के मातहत कायम इस लेबॉर्ट्री में जदीद सिस्टम्स नस्ब किए जाएंगे, जिनके जरिए वासा, जिलाई इंतजामिया और साफ पानी फराहम करने वाली निजी कंपनियों से हासिल किए गए पानी के नमूनों की जामे जांच की जाएगी। साफ पानी कंपनियों के टेस्ट भी असरे नौ किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक अपग्रेडेशन के बाद पानी में मौजूद कीमियाई और जरासीमी आलूदगी की फौरी निशानदही मुमकिन हो सकेगी, जिससे बरवक्त इस्लाही इकदामात किए जा सकेंगे। मंसूबे के तहत लाहौर भर की यूनियन काउंसिल्स में पानी के मयार की बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी और लेबॉर्ट्री की तैयार करदा रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुतल्लिका इदारों को कार्रवाई की सिफारिशात दी जाएंगी। 3 बड़े बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर तेज तरीन इमिग्रेशन मंसूबे ई गेट्स में अहम पेशरफ्त हो गई। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की इमिग्रेशन के लिए ई गेट्स नस्ब करने के लिए जगह का तयन कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि ई गेट्स FIA डिपार्चर और अराइवल काउंटर्स पर नस्ब होंगे। 3 बड़े बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर तेज तरीन इमिग्रेशन मंसूबे ई गेट्स में अहम पेशरफ्त हो गई। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की इमिग्रेशन के लिए ई गेट्स नस्ब करने के लिए जगह का तयन कर लिया गया। अगले मरहले में लाहौर एयरपोर्ट मंसूबे के लिए काम किया जाएगा। जराए का कहना है कि ई गेट्स FIA डिपार्चर और अराइवल काउंटर्स पर नस्ब होंगे। ई गेट्स मंसूबा पर FIA एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और नादरा मिलकर काम कर रहे हैं। ई गेट्स नस्ब होने से मुसाफिरों का इमिग्रेशन में वक्त बचेगा। इब्तिदाई तौर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स नस्ब किए जा रहे हैं। अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं। FGA ग्राउंड में पंजाब हुकूमत के 12 रोज़ा क्रिसमस तकरीबात। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमीज़ सिंह अरोड़ा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मेरी आज माँ भी बैठी है, माँ फौजिया भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। हमें इनकी भी दुआओं की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारी बहन निदा साहिबा को और हमारे काशान साहब की जो मिसेज को जिन्होंने जिस तरह इनकी परवरिश की है, इनको सिखाया है, सो माँ फौजिया हमें बहुत अच्छी बेटियाँ देने पे उनकी नशो नुमा करने में आपका शुक्रिया। मुझसे पहले पास्टर अनवर फजल साहब, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, अगर थोड़े से खामोश हो जाए, खामोश पा रही हो। मैंने अपनी तीनों बेटियों का पहले पापा के बाद में मामा, उसके पीछे भी एक रीजन है निदा बहन, क्योंकि पापा जो है ना, बेटियां हमेशा पापा को ज्यादा प्यारी होती है। एक है लेकिन वो आपको भी बहुत प्यार करती है। वैसे ऐसे ही है ना बेटा। तो मैं पास्टर अनवर फजल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मोहब्बत का। और आज खुदा ने मुझे जिस रुतबे पे बिठाया है, खुदा ने आज जो मुझे आपकी इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए चुना है, इसमें जहाँ पे मैंने इससे पहले भी इसी स्टेज पे और बहुत सारे स्टेज पे खड़े होकर कहा, मैं दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ, जहाँ पे उस पे मेरी माँ की, मेरे खानदान की, मेरे दोस्तों की दुआएं, मेरी जमात का, मेरे लीडर नवाज शरीफ का, मेरी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, मेरी CM का और एहसन इकबाल साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, हमजा साहब का, सबका मुझ पर ट्रस्ट है। उसके साथ साथ पास्टर अनवर फजल साहब, आपकी वो दुआ जो आपने मेरे लिए नारोवाल के स्टेज पे खड़े होकर की थी, वो दुआ शामिल है। और आपकी दुआ उस पूरे में मेरे लिए एक बहुत बड़ा जरिया बनी कि आज मैं मिनिस्टर पंजाब हूँ। अनवर फजल साहब, आपका इज्जत, आपका एहतराम, आपकी तकरीब हमेशा। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमीज़ सिंह अरोड़ा तकरीब से खिताब करें। अभी अपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया।
ISCS पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2025 का इनेकाद हुआ। तकरीब ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ के इश्तराक से मुनक्किद हुई। कमिश्नर ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब सुमराय डायरेक्टर जनरल OPC अहमद नाइक ने ख़ासूसी शिरकत की। माइग्रेशन के हवाले से दरपेश मुश्किलात और उनके हल पर गुफ्तगू की गई। तकरीब में डायरेक्टर ISCS प्रोफेसर डॉक्टर फरहान नवीद यूसुफ, अफीफा नसरुल्लाह, डॉक्टर वासिफ अली वारिस, डॉक्टर अहमद उस्मान, डॉक्टर इखलाक, डॉक्टर रिजवान सफदर, डॉक्टर राहला राहत समेत स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। माइग्रेशन के हवाले से दरपेश मुश्किलात और उनके हल पर गुफ्तगू की गई। कमिश्नर ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन पंजाब समन राय ने बताया कि माइग्रेशन के हवाले से आगाही देना बहुत जरूरी है। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन वो जितनी भी हमारी माइग्रेंट्स कम्युनिटीज़ हैं स्पेशली फ्रॉम पंजाब, उनके इश्यूज़ के रेजोल्यूशन के लिए काम करता है। सो इट वाज रियली इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट विद द यंगर ऑडियंस टुडे और इसीलिए सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। डायरेक्टर ISCS प्रोफेसर डॉक्टर फरहान नवीद यूसुफ ने माइग्रेशन के हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू की। सेमिनार का मकसद ये था कि उन तमाम माइग्रेंट्स की जो एफर्ट्स हैं उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनकी कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज किया जाए और थोड़ा सा इस बात पे अवेयरनेस दी जाए कि इस वक्त दुनिया में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी स्किल्स की डिमांड है, ताकि जो यहाँ पे जो हमारा यूथ है वो उन अपॉर्चुनिटीज़ से भरपूर फ़ायदा उठा सके। डॉक्टर वासिफ अली वारिस ने भी ख्यालात का इजहार किया। यूथ में जो क्यूरियोसिटी है कि वो 20-20, 50-50 लाख दे के भी लोग मरने के लिए तैयार हैं। वेरियस इलीगल चैनल्स और वेज लोग यूज़ करते हैं, इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे एक वल्नरेबल लाइफ गुजारते हैं बाहर के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके। तो उसमें बहुत अहम है कि हमारी यूथ के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, उनकी आगाही की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तकरीब में मुस्बत और महफूज माइग्रेशन बारे आगाही दी गई। सवालात और जवाबात का सेशन भी हुआ। शुरका को गुलदस्ते और शील्ड से नवाजा गया। ऐवान इकबाल में मून पब्लिक स्कूल की 32वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात लीग की रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन ने खासूसी शिरकत की। तलबा तालिबात को मेडल्स और इनामात से नवाजा गया। ऐवान इकबाल में मून पब्लिक स्कूल की 32वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक़िद हुई। ख्वाजा अहमद हसन ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन स्कूल मोहम्मद फैसल रियाज चौधरी, वाइस चेयरमैन स्कूल मोहम्मद उसामा रियाज चौधरी शरीक हुए। ख्वाजा अहमद हसन ने तकरीब के इनेकाद को सराहा। कमाल का यहाँ पे इंतजामात किए हैं जिसका मुंह बोलता सबूत है आज का ये प्रोग्राम है। और मैं समझता हूँ इसी तरह बाकी स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसी तरह प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें बच्चे मोटिवेट हों, वालिदैन मोटिवेट हों। फैसल रियाज ने कहा कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात देना ज़रूरी है। वो बच्चे, वो टीचर्स, ऑल ओवर द स्टाफ जो सारा साल मेहनत करते हैं तो उन्हें उनकी मेहनत के हौसला अफजाई के लिए इस इवेंट का इनेकाद किया जाता है। स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ सूबों की सकाफत की अक्कासी करते लिबास पहन रखे थे। वालिदैन भी बच्चों की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते दिखाई दिए। बच्चों ने भी इनाम हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। मैं क्लास 3rd में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे पेरेंट्स की वजह से, टीचर्स की वजह से और मेरी मेहनत की वजह से। तकरीब में पोजीशंस हासिल करने वाले बच्चों में मेडल्स और इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।